किसी नगर में एक फकीर रहता था और वो फकीर जो है, फकीर माने मुसलमान, तो वो फकीर था, एक मजार के पास बैठा रहता था। लोग आते थे, पैसा चढ़ाते थे, उसको 10-20 रुपया देते थे, ऐसी वो काम चलता था उसका। कहीं किसी को धूप दे, कहीं कोई लोबान दे, कुछ बांटे, तो वो ऐसी काम चले। एक व्यक्ति कपड़े धोने का काम करता था, धोबी था, ध्यान से सुनना। तो वो धोबी भी वहां पर आए और रोज मजार में वहां पर कुछ चढ़ा दे, उस चबूतरे के पास, और चला जा। अब वो फकीर देखे कि ये धोबी बहुत परेशान रहता, बेचारा 2-3 गठरी सिर पर रख के लाता है और इतने दूर इसको ढो के लाए, फिर इतने दूर ले जाए। तो उस फकीर के पास एक गधा था और उस फकीर ने क्या किया कि इस गधे का तो मुझे कोई काम नहीं है और ये गधा मैं इस धोबी को दे देता हूं। उस फकीर ने वो गधा उस धोबी को दे दिया। अब धोबी रोज उस पर माल ढोकर ले जाए और बड़ा प्रसन्न रहे, शरीर में थकान भी नहीं हो रही, काम भी पूरा हो रहा, और यहां पर वो धोबी इस बात से प्रसन्न, फकीर का बहुत धन्यवाद करे। एक दिन की बात है, वो गधा बीमार हुआ और वो गधा मर गया तो इस धोबी ने उस गधे को गड़ा दिया भूमि में। गड़ाने के बाद वहीं बैठ गया, थोड़ी देर रोने लगा। गधे को पाला पोसा था तो प्रेम हो गया, तो याद आ रही थी तो रोने लगा। थोड़े फूल चढ़ाए, इतने में एक बाबूजी वहां से निकले, पढ़े लिखे बाबूजी थे। वो समझे किसी चीज की मजार है, तो 2 फूल उनने भी चढ़ा दिए, हाथ जोड़ लिए कि इस मजार के भीतर जो भी रह रहे हो उनसे मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए। कई बार आश्चर्य होता ना, आप लोगों ने गौर किया होगा, अगर आपको किसी चीज पर निशाना लगाना हो, मारना हो, क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी खेलते थे हम बचपन में, तो निशाना लगाने के लिए सबसे बढ़िया हाथ है सीधा हाथ। सीधे हाथ से लगाओगे तो सही लगेगा, सटीक लग जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि उल्टे हाथ से अनजाने में भी हमने ऐसे ही फेंका तो निशाना सही लग जाता है। एक बार हमारे एक मित्र थे, तो बैठे बैठे वो चिड़ियाओं को, बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थी खेत के वहां, बहुत सारे पक्षी आ गए थे, अनाज सूख रहा था, तो वो ऐसे कंकड़ पत्थर से उनको भगा रहे थे, भाग रही थी चिड़िया। एक भी कंकड़ पत्थर किसी चिड़िया को नहीं लगा। सीधे हाथ से उन्होंने इतने बार फेंका, 100-200 पत्थर फेंक दिए देखते देखते, लेकिन उन्होंने इतना सा कंकड़ उठाया, उल्टे हाथ से ऐसे फेंका, बड़ी सी एक चिड़िया को सिर में लगा, चिड़िया वहीं खत्म हो गई। तो कई बार हो जाता है कि तुक्क में कोई काम हो जाता। अब ये बाबूजी ने गधे की मजार पे हाथ जोड़े, अगले दिन जो काम नहीं हो रहा था वो हो गया। उन बाबूजी ने 10 लोगों को और घेर लिया है महाराज, उस मजार पे चलो, वहां चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसमें भीड़ लगने लगी। तो धोबी ने कहा कपड़े धोने का काम तो बंद हो गया, हम भी मजार के फकीर हो गए हैं। लोग खूब भीड़ लग रही महाराज, जानना नहीं चाह रहे कि इसके अंदर गड़ा क्या है, लेकिन बस मनोकामना पूरी होना चाहिए। अभी यहां पर ये खेड़ापति माता मंदिर है हमारी भगवती का, जैसे खेड़ापति है ना, हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं मंदिर बने, हर मंदिर का एक नाम है। चिंता हरण हनुमान मंदिर भी है पुलिस लाइन के पास, आगे चले जाओ तो यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। आप लोगों से प्रश्न किया जाए, सही सही बताइएगा, अगर किसी कॉलोनी में 2 शंकर जी के मंदिर बनाए, एक में केवल लिखा जाए शिव मंदिर और एक में लिखा जाए इच्छा पूर्ति शिव मंदिर, तो भीड़ कहां पर ज्यादा होगी? बस ये स्थिति हमारे मन की। कथा में आप प्रतिदिन आ रहे हैं और कथा में आप आ रहे हैं रोज, गौर करना है इस बात को। गोल्डन सिलिकॉन कॉलोनी से आप यहां तक आते हैं और रोज आप आ रहे हैं, घर से निकले, आपको एक दिन राम जी की पत्थर की मूर्ति मिले और रावण की पत्थर की मिले, तो काय की उठाओगे? बोलिए, राम जी। दूसरे दिन कथा में आ रहे हैं, फिर से 2 मूर्ति मिले, एक राम जी की और रावण की, लेकिन अगले दिन जो मूर्ति आपको मिली है वो राम जी की पत्थर की थी और रावण की मूर्ति सोने की थी, तो अब बताओ काय की उठाओगे? बस यही हमारे मन की स्थिति है। कहने का तात्पर्य, वो जो धोबी था जिसने कपड़े धोने का काम बंद कर दिया, गधे की मजार बैठने लगा। रात्रि में एक दिन अकेले मैं गया उस फकीर से बोलने की, महाराज आपकी कृपा से तो मेरे बड़े बड़े काम हो गए। क्यों? बोले पहले कपड़े धोता था, अब धनाटे हो गया हूं, खूब माल चढ़ता है रोज मजार पर। आपकी कृपा और आपकी मजार में जो चीज है उसकी कृपा है। तो फकीर ने उसको पास में बुलाया, बोले मैं अंदर की बात बताऊं, तेरे पास जो मजार है उसमें गधा गड़ा हुआ है? बोले हाँ। और मेरे पास जो मजार है उसमें उस गधे का बाप गड़ा हुआ है। मेरे पास भी कुछ विशेष नहीं है, वो गधा ही है उसमें। जान लीजिए पहले भगवान को, नहीं तो तावत संसार चक्रे इसमें भ्रमते अज्ञानतः पुमान। हमारे धर्म को, हमारी भक्ति को हम ही गर्त में लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बिना ज्ञान और वैराग्य के अगर कोई भक्ति आप कर रहे हैं तो ठीक इसी तरह जैसे नारद जी ने भक्ति देवी को वृंदावन में भी रोता पाया कि खूब ढोल पीटो, खूब मंजीरा पीटो, खूब ठाकुर जी को लेकर घूमो, खूब सजाओ धजाओ, लेकिन अगर तुमको ज्ञान नहीं है कि हमको किसकी भक्ति करना है और किन किन चीजों से हमको वैराग्य लेना है,
बिना ज्ञान वैराग्य के कोरी भक्ति से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। नारद जी